स्पीकर साहब, जमहूरियत के नाम पे मुल्क बना और जमहूरियत के इस्लाम के नाम पे मुल्क बना, इस पे तो कोई इतराज़ नहीं करता। इसका आइन है और आइन के थ्रू चलाए जा रहे हैं। इसमें क्या तुजनगी है? तो जहां हम महसूस करते हैं उसकी निशानदेही का प्लेटफार्म फॉर्म यही है कि मैं आपके ज़रिए से मरकज़ को, वफाक को इत्तला करूं। पंजगूर में 1964 में एयरपोर्ट का क़याम हुआ और वहाँ उस वक़्त आबादी पंजगूर की 1 लाख से भी कम था। वहाँ 2 फ़्लाइट स्टार्ट हुए, कराची टू पंजगूर। क्योंकि 900 किलोमीटर के फासला है तो वहाँ लोग सफ़र में पहले कच्चे रास्ते थे, काफ़ी तकलीफ़ था। तो इस फ़्लाइट से काफ़ी लोगों को, बीमारों को, कारोबारी लोगों को काफ़ी सहूलत मिली। अभी 2020-21 में 4 साल हुए हैं, ये एयरपोर्ट मुकम्मल बंद किया गया है। तो हमारी इस वक्त जो आबादी है पंजगूर की, वे 5 से 6 लाख की आबादी है। होना तो ये चाहिए था कि मुल्क इर्तिकाही मरहले में तरक्की करते हैं और तरक्की की मंजिल तय करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 64 में जो बनाया, आज 63 साल के बाद वो ख़त्म की गई है। और इसकी अहम आइनी नुक्ता नज़र जनाब स्पीकर साहब, पंजगूर में एक रेडार है जो बैनुल अक़वामी कार्गो फ़्लाइट वहाँ से जो गुज़रते हैं, 24 घंटे में 700 फ़्लाइट ट्रैवल करते हैं और पर फ़्लाइट $2000 चार्ज किया जाता है। अगर 1 महीने के पैसे वहाँ खर्च करें तो करोड़ों डॉलर बनते हैं। अगर ये आइन के आर्टिकल 172 क्लास 3 के हवाले से इस पे अमल किया जाए तो पंजगूर दबई का शक्ल बनता, एहसास महरूमियाँ ख़त्म होता। इसके असरात पूरे मक्रा, पूरे बलुस्तान पे। ये आइनी नुक्ता नज़र है। पहले पिछली दफ़ा मैंने यहाँ करारदाद भी लाया था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। कल पंजगूर में हज़ारों लोगों ने रैली निकाला एयरपोर्ट की बहाली के लिए। दूसरा, बॉर्डर के हवाले से पंजगूर में BNP अवामी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी ने बड़े पैमाने पर रैली निकाला था और कल शाम के 6 बजे पंजगूर के दोनों बॉर्डर परों और चीदगी का ऐलान हुआ। इससे मैं BNP अवामी के पंजगूर के वर्करों को मुबारकबादी देना चाहता हूँ और इसी उम्मीद पे कि वो हर वक्त जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से अपनी जमहूरी हक को लेने की खातिर अपनी एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू।